Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and learning well as well. In First Light book, there were two chapters as per your syllabus. So we have completed both the chapters. And in the book, it is for 10th, and in the book, Footprints Without Feet, we have done our chapter 1. And right now we are moving on to our second chapter. The name of the chapter is The Thief's Story, and it has been written by Ruskin Bond. Okay, let's continue. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So who is the I over here? I is the narrator, the thief. ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी. तो इस चैप्टर में जो थीफ है वो ही नैरेटर है. तो थीफ कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं 15 ईयर ओल्ड था और मैं एक एक्सपीरियंस थीफ था और एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी मैंने चोरी में मास्टरी कर ली थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहे थे जब ये अनिल के पास पहुंचे और वो 25 ईयर ओल्ड थे अनिल और एक लंबे और लीन मतलब पतले थिन फेलो थे और एंड ही लुक्ड इजी गोइंग मतलब जो बहुत कंप्लेनिंग नहीं होता है, बहुत सस्पेक्ट नहीं करता है, जिसको बहुत शक नहीं होता है, तो काफ़ी इजी गोइंग लग रहे थे एंड काइंड एंड सिंपल इनफ, और काफ़ी काइंड से दिख रहे थे, सिंपल थे मतलब बहुत ज़्यादा शक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ईजिली फ्रेंडली करने वाले लोग, तो काफ़ी काइंड और सिंपल दिख रहे थे. और इस तरह का बंदा जो काइंड और सिंपल है, इजी गोइंग है, तो वो एक थीफ के लिए क्या है, उसकी मकसद में थीफ अपने मकसद में इजीली कामयाब हो सकता है अगर ऐसे बंदे के साथ चोरी वगैरह करता है. तो थीफ को देख के लगा कि ये इजी गोइंग है, तो अगर मैं इसके पास चोरी करूँगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी रिसेंट डेज में ये जो थीफ है उसको बहुत सक्सेस नहीं मिली थी चोरी में, तो इसलिए लग रहा था उसको कि अगर उसने अनिल का कॉन्फिडेंस जीत लिया तो वो सक्सेसफुली चोरी कर सकता है. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो जो थीफ है वो अनिल जो कि रेसलिंग देख रहा है, तो अनिल से बोलता है कि आप खुद भी एक रेसलर लगते हो. और चूंकि आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ लिया है कि अनिल क्या है, एक टॉल और लीन फेलो है, एक लंबा और पतला दुबला इंसान है. बावजूद उसके थीफ जो है उसको ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप भी एक रेसलर दिखते हो. उसकी वजह ये है कि जो थीफ है उसका ओपिनियन है कि अगर थोड़ी सी चापलूसी कर लो, फ्लैटरी कर लो. फ्लैटरी क्या होता है, एक इनसिंसियर प्रेज होता है. तो अगर आप किसी की चापलूसी कर लो तो उससे आपकी दोस्ती ईजिली हो जाती है. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल ने कहा थीफ से कि आप भी रेसलर लगते हो, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ. कौन, थीफ थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ा ऑफेंडेड फील किया. क्यों? क्योंकि वो पतला था. तो पतला तो अनिल भी था, लेकिन थीफ ने जब उसको उसकी चापलूसी के लिए उसको रेसलर बोला तो अनिल ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया और उसको भी, थीफ को भी बोल दिया. तो थीफ को ऐसा लगा कि अनिल उसका मजाक उड़ा रहा है. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो थीफ ने बोला, बहुत हम्बली बोला कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. अब अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम. हरी सिंह, आई लाइड. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो हरी सिंह, अभी मैंने अपना नाम, थीफ ने अपना नाम हरी सिंह बताया जो कि एक झूठ था. ये जो थीफ है उसको हर महीने एक नया नाम यूज़ करने की आदत है. इसकी वजह यह है, अगर ये न्यू नेम लेता है तो इससे ये तो पहले पुलिस से बच जाता है, और इसके जो फॉर्मर जहाँ ये पहले काम किया करता था तो उन लोगों से भी ये बच पाता है जब ये न्यू नेम रखता है, अनजाना नाम रखता है. तो
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट, और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने जनरल टॉक्स किए, जितने जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स हैं, जैसे आपको पता है कि रेसलर्स की बॉडी पे ऑयल लगी रहती है, तो वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात की, जो ग्रंट कर रहे थे, गुर्रा रहे थे और उठा रहे थे और एक दूसरे को थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो बस उसके बाद नाम पूछा, एक पर्सनल थिंग पूछी और उसके बाद जनरल टॉक स्टार्ट कर दी। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने को तो कुछ था नहीं, अनिल चला गया। I followed casually, और मैं भी उसके पीछे पीछे बस ऐसे ही चलने लगा। Hello again, he said. उसने दोबारा से हेलो बोला। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, तो उसने दोबारा से हेलो बोला और मैंने अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी उसको, और मैंने बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। थीफ ने अनिल से बोला। तो अनिल ने बोला, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय रख सकूँ, एक वर्कर रख सकूँ। तो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. तो अभी जब उसने बोला, जब थीफ ने ये ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, और अनिल ने आंसर बैक किया कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप एक एम्प्लॉय रख सकूं, तो थोड़ी देर के लिए थीफ को लगा कि मैंने एक इंसान को मिस जज कर लिया। जब वो इसके पास इतने पैसे ही नहीं कि वो अपने एक एम्प्लॉय रख सके या वर्कर को दे सके, तो मैं उसके पास से चोरी क्या करूँगा। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, कंफ्यूज हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोच के बोला कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं। तो अनिल ने बोला कि अगर आप क्या आप कुक कर सकते हैं। तो थीफ ने बोला कि यस आई कैन कुक। और ये दोबारा से एक झूठ थी। पहला झूठ तो ये था कि उसने अपना नाम गलत बताया था, हरी सिंह बताया था, और दूसरा झूठ ये है कि इसने ये कहा है कि ये कुक कर सकता है। तो फिर अनिल ने बोला कि अगर आप कुक कर सकते हैं तो मैं आपको खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और वो मुझे अपने रूम पर लेके गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और वहाँ पे ले जाके उसने बोला कि आप बालकनी में सो सकते हो। बालकनी क्या होता है, जब फर्स्ट फ्लोर पे रूम होता है या फ्लोर्स पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, जब फ्लोर्स पे होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे होता है, तो आपका जो रूम होता है, रूम के बाहर थोड़ा सा ओपन स्पेस होता है, तो वो पोर्शन क्या कहलाता है, बालकनी कहलाता है। उन्होंने कहा कि बालकनी में आप सो सकते हैं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो खाना मैंने उस दिन पकाया वो बहुत ही टेस्टलेस रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक घूमते हुए डॉग को खिला दिया और मुझे बोला कि मैं चला जाऊं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं ऐसे ही उसके आगे पीछे ही रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं जितना इम्प्रेसिव वे में स्माइल कर सकता था उतना इम्प्रेसिव वे में स्माइल कर रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और ये सब देख के वो मतलब अनिल जो है मुस्कुरा रहा था, ये सब देख के हंसने पे मजबूर हो गया। जिस तरह से वो मुझे कह रहा था कि आप चले जाओ और मैं जिस तरह से उसके आगे पीछे कर रहा था, तो इन सब को देख के अनिल हंस रहा था। Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने थीफ से बोला, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। उसने बोला कि वो मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को किस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ भी, मुझे एडिशन भी सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो मैं क्या था, ग्रेटफुल था, एहसानमंद था, और मुझे पता था, किस लिए एहसानमंद था, थीव जो है ग्रेटफुल था कि अनिल ने उसको उसका नाम लिखना सिखाया और आगे इतनी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा, सिखाने के लिए कह रहा है। और थीफ जानता था कि एक बार अगर उसको लिखना आ गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो
वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, उसकी अचीवमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर एजुकेटेड मैन की तरह वो लिख सकेगा तो बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर सकता है, जो कि अभी इलिटरेट होने के टाइम नहीं अचीव कर पा रहा है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो अनिल के साथ काम करना काफ़ी प्लेजेंट था, बहुत अच्छा था। और मैं सुबह क्या टी बनाया करता था, चाय बनाया करता था, और उसके बाद जो भी दिन भर का जो भी सामान रहता था वो मैं ख़रीदने चला जाता था, और उसमें मतलब अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। एक दिन में मैं जो भी ख़रीदारी करने जाता था, जो भी ग्रॉसरी हो गई, सब्ज़ी हो गई, जो भी मैं लेने जाता था, तो उसमें से हर रोज़ का ₹1 प्रॉफिट उसको मिलता था, वो ₹1 रख लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मुझे पता है कि अनिल को ये चीज़ जो मैं ₹1 रख लेता हूँ हर दिन, तो ये चीज़ अनिल को पता है, लेकिन वो जानबूझ के वो माइंड नहीं करता है इस चीज़ को। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make living. तो अनिल जो है बहुत कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, फिट्स एंड स्टार्ट्स के साथ वो सरवाइव करता था। वो एक फर्स्ट वीक में वो बोरो करता था मनी, नेक्स्ट वीक में वो पैसा दे देता था, और फिर ही केप्ट वरिंग, जब वो चिंता करता था कि उसकी नेक्स्ट चेक कब तक आएगी, और जैसे ही नेक्स्ट चेक आती थी वो जाता था, सेलिब्रेट करता था, और ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। बहुत ही अजीब सा वे है सरवाइव करने के लिए, अपनी लिविंग बनाने के लिए, रोज़ी रोटी का बहुत अजीब सा ज़रिया है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वो आया घर, जब घर आया तो उसके पास छोटा सा बंडल था, नोट्स का, पैसों का बंडल था, और उसने कहा कि अभी अभी वो पब्लिशर को बुक सेल करके आया है। और उस एट नाइट, रात में उसने क्या किया, उसने देखा कि उस पैसे को उसने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो अभी जो थीफ है उसको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था काम करते हुए, और जो वो शॉपिंग पे जाता था और ₹1 रख लेता था, शॉपिंग जो डेली शॉपिंग करने जाता था उसमें ₹1 रख लेता था, उसके अलावा उसने कोई भी काम, कोई भी चीटिंग, कोई भी चोरी जैसा काम नहीं किया है। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी। अनिल जो है उसने मुझे रूम की चाबी भी दे दी है, दरवाजे की चाबी भी दे दी है, मैं कभी भी चाहूँ तो आ सकता था और जा सकता था, कुछ भी कर सकता था मैं उसकी गैर मौजूदगी में। लेकिन और ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं वो बहुत ही ट्रस्ट करने वाला बंदा था, और इतना ट्रस्ट करने वाला बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। अब उसका ट्रस्ट करने का वजह ही, रीज़न ही, मतलब वो इतना ट्रस्ट करता था कि इसीलिए उसको रॉब करना मुश्किल हो जाता था। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. ये बहुत आसान है कि एक लालची इंसान को रॉब कर लिया जाए, उससे चोरी कर लिया जाए, या उसको डाका डाल दिया जाए उस बंदे पे जो कि लालची हो, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, रॉब किया जाना अफोर्ड कर सकता है। पर ये एक केयरलेस, एक लापरवाह इंसान से अगर उसका कुछ चला भी जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, एक लापरवाह इंसान को। तो ये उसका दुख ना होना भी सामने वाले को दुखी कर देता है। तो ये चीज़ जो उसको, यही वजह है उसका जो इतना ट्रस्टिंग होना, यही वजह है कि थीफ को चोरी करने नहीं देती है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the
वर्क। और कई बार तो उसको ऐसा, जो केयरलेस मैन होता है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसका कुछ लेके गया है, वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं कर पाता और अपना पूरी खुशी अपने काम में ढूंढ लेता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice. And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो अभी जब थीफ को जहन में आ रहा, सिंस उसने बंडल ऑफ नोट्स देखे हैं तो उसको जहन में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, उसने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने चोरी की है, जब मैंने रियल वर्क किया, काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट वन मंथ से तो ये यहाँ पे वर्किंग है। तो उसको लग रहा है कि अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गए जब मैंने चोरी वगैरह नहीं की है, और मैंने, यानी थीफ ने खुद से कहा कि अब तो मैं अगर ऐसे ही रहा तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊँगा। किस चीज़ की प्रैक्टिस? चोरी की प्रैक्टिस मेरी ख़त्म हो जाएगी, और अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो वो सारे पैसे क्या करेगा? वेस्ट ही करेगा। किस पे वेस्ट करेगा? दोस्तों पे वेस्ट कर देगा, सारे फिजूल जाएंगे पैसे, और वो मुझे पे भी तो नहीं करता, वो मुझे सैलरी भी नहीं देता। अगर इस तरह से भी मैं लूँ तो ये भी जायज़ है। तो ही राइट नाउ ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ, द थीफ इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ फॉर द थेफ्ट। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल जो है सो रहा था बहुत ही गहरी नींद में, और मूनलाइट की हल्की हल्की रोशनी जो है वो बालकनी में और बेड पे आ रही थी। मैं उठा, फ्लोर पे मैं उठा और सिचुएशन को भांपते हुए, क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि जो अनिल है उसने क्या किया, उसने मैट्रेस के नीचे बंडल ऑफ नोट्स रखे हुए हैं। तो ये इस सिचुएशन को ये कंसिडर कर रहा है थीफ। तो वो सोचने लगा कि अगर ये मैं पैसे ले लूँ तो मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ को जो जाती है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। वो अपने हल्के से अपने ब्लैंकेट से निकला और क्रिप्ट करते हुए बहुत ही हल्के से, मतलब धीमे धीमे, एकदम रेंगना जैसा, एकदम धीमे धीमे चलते हुए वो बेड तक आया। अनिल बहुत ही पीसफुली सो रहा था और उसका फेस एकदम क्लियर था और बिल्कुल भी लाइन नहीं थे, कोई जिससे कोई ऐसी लाइन नहीं थी जैसे फिक्रमंदी शो रही, बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यानी अनिल का फेस एकदम कोई लाइन नहीं था, एकदम क्लियर था, यानी इवन मेरे फेस पे उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, और मेरे तो ज़्यादातर क्या हैं? स्कार्स हैं, यानी घाव वाव के, चोट वोट के निशान हैं। माई हैंड स्लिड under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे गया और नोट को सर्च करते हुए, जब मैंने नोट को फाउंड, मुझे जब नोट मिला, नोट के बंडल्स मिले, तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया, मैट्रेस के नीचे से निकाल लिया बिना आवाज़ के। और अनिल जो है, अनिल ने एक गहरी सांस ली नींद में ही और मेरे तरफ साइड चेंज कर ली, मेरी तरफ टर्न हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम चौंक गया और क्विकली, जल्दी से क्रॉल करके मैं रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब रूम से निकला तो क्रॉल करते हुए गया है, जब रोड पे पहुंचा तो दौड़ने लगा, और उसने जो नोट्स हैं उसने अपने वेस्ट में रखा हुआ है और अपने पाजामा का जो जारबन होता है, जो स्ट्रिंग होता है, उसमें रखा हुआ है। एंड आई स्लोड डाउन टू अ वॉक। फिर थोड़ी देर बाद, भागने के बाद, फिर वो अपनी जो स्पीड है थोड़ी कम कर देता है, वॉक करने लगता है और नोट्स निकालता है
और उसको काउंट करता है। 600 रुपीज़ थे, 50 के नोट थे, और वो वहाँ पे सोचता है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। अब ऑयल रिच अरब क्या है? जो अरब के लोग होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑयल जो रिजर्व्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल वेल है, तो उसको लगता है कि जैसे वो लोग अमीर होते हैं और लैविश लाइफ स्पेंड करते हैं, उसी तरह से मैं इतने पैसों में एकदम लैविश लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। मैंने ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, इसलिए भागते हुए डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चला गया। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस मूव हो रही थी, स्टेशन से जा रही थी, और अभी भी स्पीड नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने। अगर मैं चाहता तो जंप करके किसी भी कैरियज में बैठ सकता था, लेकिन आई वॉज हेजिटेटिंग। जो थीफ है वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, कोई ना कोई रीज़न है, फॉर सम रीज़न, पता नहीं वो क्या वजह है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसने वो चांस खो दिया जब वो भाग सकता था, वो भागने का चांस उसने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन चली गई तो मैं प्लेटफॉर्म पे एकदम अकेला रह गया, डेजर्टेड, एकदम अकेला रह गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अब रात कहाँ पे गुजारूं। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी होते हैं। दोस्त एक हेल्प नहीं हो सकता, हेल्प से कहीं ज़्यादा वो ट्रबल होते हैं। और मैं किसी को क्यूरियस भी, अगर मैं जो स्मॉल होटल्स होते हैं स्टेशन के पास, मैं उसमें रुक के किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था। और जो भी, यानी क्यूरियस कैसे, यानी लोग जो हैं खोजबीन करेंगे कि कौन बंदा है, कहाँ से अचानक से आके रुक गया, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जब आप होटल्स में जाते हो। तो मैं इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, तो लोगों को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। अब जो एक वाहिद बंदा जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो बंदा है मैंने जिसके साथ रॉबिंग की है, जिसको रॉब किया, जिससे चोरी की है। और अब मैं स्टेशन छोड़ दिया है मैंने, और आई वॉक स्लोली। अब मैं बाजार से होकर स्लोली गुजर रहा हूँ। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो here the thief says कि अपना जो मेरा थेफ्ट का छोटा सा करियर है, जो चोरी करने का, क्योंकि ये खुद अभी 15 ईयर ओल्ड है, तो इसका कहना है कि अभी इतने छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर में मैंने जो लोगों के फेसेस से रीड किया है, मैंने लोगों के फेसेस का एक एनालिसिस किया है कि वो किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर जब वो अपने गुड्स खोते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर कोई लालची मैन है, जब वो अपना पैसा खोता है, जब वो उसके यहाँ चोरी होती है तो वो डरता है, वो डर उसके फेस से, उसके शक्ल से डर दिखता है। जब रिच मैन के यहाँ चोरी होती है तो उसके यहाँ उसकी शक्ल से गुस्सा दिखता है। जब गरीब आदमी के यहाँ चोरी होती है तो वो सोचता है कि अब कर क्या सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अनिल के फेस से क्या जाहिर होगा जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हुई है, उसके घर में चोरी हुई है। तो वो सिर्फ उसकी शक्ल पे सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस आएगी, सिर्फ वो थोड़ा सा दुखी होगा, इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो इसलिए दुखी होगा कि उसने किसी आदमी पे इतना ट्रस्ट किया था, तो वो ट्रस्ट खो गया, इसलिए वो दुखी होगा। I found myself in Maidan
and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. तो ये चलते चलते जो थीफ है वो चलते चलते एक मैदान में आ गया, एक ओपन एरिया होता है मैदान, और उसमें बैठ गया एक बेंच पे। और जो रात थी वो काफ़ी ठंडी सी थी, ये अर्ली नवंबर की रात थी। हल्की हल्की फुहार होने लगी, ड्रिजल होने लगे, और उसकी वजह से जो थीफ है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और जल्दी ही ये तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसमें थीफ का शर्ट और पैजामा जो है भीग गए, और भीगने के बाद जिस तरह से कपड़े आपके स्किन से टच होने लगते हैं, उसी तरह से थीफ का कपड़ा जो है वो भीग के उसके स्किन पे स्टक होने लगा। और एक ठंडी हवा चली और रेन को उसके फेस से होते हुए चली गई। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. मैं दोबारा से बाज़ार में गया और जाके एक शेल्टर, क्लॉक टावर जो घंटा घर था उसके शेल्टर में बैठ गया। और जो क्लॉक है उसमें मिडनाइट हो रही थी, अभी आधी रात हो रही थी, तो ऑलमोस्ट 12 o'clock का टाइम हो रहा था। तो आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मुझे नोट का एहसास हुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो रेन की वजह से गीले हो गए थे। अनिल का पैसा था, और मॉर्निंग में प्रोबेबली उसने मुझे 2 या 3 रुपए दिया होता सिनेमा के लिए। वो देता है जब वो एंजॉय करता है फ्रेंड्स के साथ, तो वो थीफ को भी 2 और 3 रुपीज़ देता है। तो ये अभी थीफ जो है इस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि उसने मुझे मॉर्निंग में 2 और 3 रुपीज़ दिया होता, लेकिन अभी मेरे पास सारे पैसे हैं। अब मैं उसकी मील्स को कुक नहीं कर सकता, मैं बाज़ार नहीं जा सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब मैं पूरे सेंटेंसेस भी लिखना नहीं सीख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें थीफ एनालाइज कर रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if I only to learn to read and write. चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था। क्या क्या चीज़ें कि अनिल ने मुझे नाम लिखना सिखाया है, वो मुझे होल सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था, नंबर्स का एडिशन सिखाने वाला था। तो ये सारी चीज़ें मैं भूल गया था, कुकिंग सिखाने वाला था। एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था। अभी मैं अगर चोरी करूँगा तो मेरे पास अभी थीफ के पास कितने रुपीज़ है? 600 रुपीज़। तो कुछ 100 रुपीज़ ही मुझे मिल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे होल सेंटेंसेस लिखना आ गया तो मैं इतना केपेबल हो जाऊंगा कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकूं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। ये चोरी करना बहुत ही सिंपल सी बात थी, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़े जाना तो वो भी एकदम सिंपल सी चीज़ है, कभी भी चोरी कर सकता है इंसान और कभी भी पकड़ा जा सकता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनने के लिए, एक चालाक इंसान बनने के लिए, और एक इज्जतदार इंसान बनने के लिए, इससे सिर्फ चोरी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए मैं अनिल के पास जाऊंगा। मैंने ये चीज़ खुद से कही, थीफ ने ये चीज़ खुद से कही। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ाई और लिखाई सीखना है तो मुझे अनिल के पास दोबारा से जाना पड़ेगा। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes.
तो मैं जल्दी जल्दी रूम में गया। मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन उसी चोरी किए गए सामान को दोबारा से उस जगह पे बिना पकड़े हुए, अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़े जाए, उस चीज़ को रखना बहुत मुश्किल है। कि आप चोरी कर लिया आपने और दोबारा से ले जाके उस सामान को वहीं पे रख दो और कोई आपको पकड़ ना पाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने दरवाज़ा खोला बहुत ही क्वाइटली और डोरवे में खड़ा हो गया। जो मूनलाइट पहले थोड़ी सी ब्राइट सी थी, अब क्लाउडेड हो गई है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है। अनिल वॉज स्टिल अस्लिप, अनिल अभी भी सो रहा है। और आई क्रेप टू द हेड ऑफ, मैं बेड के हेड की तरफ गया और अपने हाथ में वो नोट रखे और उस अपने हाथ पे मैं अनिल के ब्रीथ को महसूस कर पा रहा था, उसकी सांस लेने को मैं महसूस कर पा रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए मैं एकदम स्थिर रहा, एकदम शांत रहा 1 मिनट के लिए। और देन मैंने जो मैट्रेस का एज है उसको पकड़ा, कोने को पकड़ा और अपना हाथ एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स, और उसके मैट्रेस के नीचे मैंने नोट्स डाल दिए। जो नोट्स मैंने वहाँ से उठाए थे दोबारा से उसको वहाँ पे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. अब अगली सुबह मैं यानी थीफ थोड़ा सा लेट उठा। अनिल पहले ही उठ चुका था और उसने अपने लिए चाय बना ली थी। उसने मेरे तरफ हाथ स्ट्रेच करके मुझे 50 रुपये दिए, 50 रुपये का एक नोट दिया अपने फिंगर्स में पकड़े हुए, और मेरा दिल ऐसा लगा जैसे डूबने लगा। मुझे लगा कि शायद उसको पता चल गया कि मैंने चोरी की है। तो लेकिन अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मुझे कल कुछ पैसे मिले, मेरे पास कल कुछ पैसे आए, उसने एक्सप्लेन किया, और अब रेगुलरली तुमको मैं पे करूँगा। और मुझे तो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया तो आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मुझे महसूस हुआ कि ये अभी तक नोट जो हैं वो अभी तक गीले थे कल रात की बारिश की वजह से। Today we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो अनिल ने बोला कि आज हम लिखना शुरू करेंगे, आज हम पूरे होल सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। वो जानता था कि जो थीफ है उसने चोरी की है, लेकिन ये चीज़ ना उसने अपने होठों से जाहिर किया, ना इस चीज़ को उसने अपने आँखों से जाहिर किया। उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा था कि थीफ ने कल रात को चोरी की थी, लेकिन अनिल ने इस चीज़ को थीफ से जाहिर नहीं होने दी। जो थीफ है वो अनिल की तरफ देखकर मोस्ट अपीलिंग, मोस्ट इम्प्रेसिव वे में मुस्कुराता है, और ये जो मुस्कुराहट थी ये खुद से आई थी, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया था। Thank you students. With this appealing smile of the thief, your chapter comes to an end. यहाँ पे आपका chapter finish होता है. I hope you understood the chapter well. अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा से देखिए। सिंस इट इज़ अ वर्चुअल क्लास तो आप इजीली फॉरवर्ड रिवाइंड इजीली कर सकते हो। जस्ट डू इट एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू ऑल।